हमारे यूनिवर्स के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि आखिर ये यूनिवर्स कितना बड़ा है। अगर हम बात करें प्लेनेट अर्थ की, जहां पर लाइफ पॉसिबल है और हम ह्यूमंस या लिविंग बींग्स यहां पर रह रहे हैं, साइंटिस्ट इसी खोज में लगे हुए हैं, इसी रिसर्च में लगे हुए हैं कि हमें किसी गैलेक्सी में ऐसा प्लेनेट मिले जो सेम अर्थ की तरह हो और वहां पर भी लाइफ पॉसिबल हो। तो क्या साइंटिस्ट को ऐसा प्लेनेट मिल सकता है जहां पर लाइफ पॉसिबल हो, जो बिल्कुल अर्थ की तरह लगता हो? चलिए मान लेते हैं, अगर साइंटिस्ट्स को अर्थ ही जैसा कोई ऐसा प्लेनेट मिल भी जाता है जहां पर लाइफ पॉसिबल हो, जहां पर हम इंसान रह सके, तो बात क्वेश्चन यह बन के आता है कि क्या हम इंसान वहां पर जा भी सकते हैं अगर ऐसा प्लेनेट मिल भी जाता है। अगर हम बात करें एंड्रोमेडा गैलेक्सी की, एंड्रोमेडा गैलेक्सी के नाम तो आपने सुना ही होगा, जो कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के बाकी गैलेक्सीज के कंपैरिजन में बड़ी नजदीक है। जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, अगर हम वहां पर भी जाने की कोशिश करें, अगर हम लाइट की स्पीड की बात करें तो 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स लग सकते हैं वहां तक जाने के लिए, वो भी लाइट की स्पीड में। और इंसान तो लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर ही नहीं सकता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक इंसान लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर ही नहीं सकता। तो अगर लाइट को एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक पहुंचने के लिए 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स लग रहे हैं, तो एक इंसान के स्पेसक्राफ्ट में जाने की तो बात ही नहीं है। चलिए मान लेते हैं, अगर साइंटिस्ट्स ने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस कर भी ली जिससे एक इंसान ट्रैवल कर भी ले, फिर भी 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स लग रहे हैं, तो क्या फायदा ऐसे प्लेनेट का कि वहां पर जाने के लिए ही हमें इतना लंबा टाइम लग रहा है। जब तक हमारी अर्थ भी खत्म हो जाएगी तब तक तो हम जिंदा भी नहीं रहेंगे 2.5 मिलियन ईयर्स तक। तो फिर साइंटिस्ट इस बेकार की खोज में आखिर क्यों लगे हुए हैं, जबकि वो जानते भी हैं कि एक इंसान उस प्लेनेट तक पहुंच ही नहीं सकता। मैंने आपसे पहले ही कहा कि एक साइंटिस्ट एक आम इंसान की तरह बिल्कुल भी नहीं सोचता। अगर साइंटिस्ट ऐसे प्लेनेट की खोज कर रहे हैं तो यकीनन उनको कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा, कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। और वो रीजन मेरे फ्रेंड्स ये है, वो रीजन है एक ऐसा शॉर्टकट रास्ता जो सालों के सफर को कैंसिल करके हमारे इस लंबे सफर को कुछ महीनों में तय करोगे। जी हाँ, वो शॉर्टकट रास्ता जिसकी तलाश साइंटिस्ट पहले कर रहे हैं, वो शॉर्टकट रास्ता कुछ और नहीं माय डियर फ्रेंड्स, वो रास्ता है वर्म होल्स। तो क्या होते हैं ये वर्म होल्स? ये वर्म होल्स का कंसेप्ट किसने दिया? इस वर्म होल्स के बारे में सबसे पहले ये थ्योरी देने वाले थे वो आइंस्टीन थे। आइंस्टीन ने वर्म होल्स को पूरा एडवांस तरीके से नहीं बताया, जबकि जॉन व्हीलर ने 1950 या 1945 कुछ बुक्स में आता है कि जॉन व्हीलर ने वर्म होल्स का कंसेप्ट दिया। लेकिन ये वर्म होल्स आखिर होते क्या है? वर्म होल्स एक ऐसे रास्ता होता है, एक ऐसा 3D हम रास्ता कह सकते हैं जो हमें एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में पहुंचने में एक शॉर्टकट रास्ता प्रोवाइड करे। एक ऐसा रास्ता जो सालों के सफर को कैंसिल करे और हमारे इस लंबे सफर को छोटा बना दे। एक ऐसा शॉर्टकट रास्ता। आपने मूवी इंटरस्टेलर तो देखी ही होगी, जिसमें वर्म होल्स का कंसेप्ट एक फिक्शन के तौर पर दिखाया गया था। फिक्शन में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वर्म होल्स का कंसेप्ट सिर्फ थ्योरेटिकल है, इसे प्रैक्टिकली प्रूफ अभी तक नहीं किया गया। लेकिन आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि कभी ऐसा वक्त भी था जब ब्लैक होल्स का कंसेप्ट भी थ्योरेटिकल था, लेकिन बाद में उसे भी प्रूफ किया गया। और अगर ये वर्म होल्स का कंसेप्ट प्रैक्टिकली प्रूफ हो जाता है तो आप ये समझिए कि साइंटिस्ट एक ऐसा प्लेनेट जो बिल्कुल अर्थ की तरह हो फाइंड करने से दूर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी ये वर्म होल्स का कंसेप्ट सिर्फ थ्योरेटिकल है, इसे प्रैक्टिकली अभी तक प्रूफ नहीं किया गया। मेरे ख्याल से आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। हम एक और पार्ट बनाएंगे इस वीडियो का, जिसमें हम डिटेल के बारे में जानेंगे कि वर्म होल होता क्या है, जिसे हम पार्ट 2 के नाम से जानेंगे। उसमें हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि वर्म होल्स क्या होते हैं। तो अगर हम इसी में सब कुछ डिफाइन करें तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि वर्म होल्स कैसे दिखते हैं, वर्म होल्स कहाँ होते हैं। वर्म होल्स को एक मूवी इंटरस्टेलर में भी दिखाया गया था। ये पूरी डिटेल हम अपने अगले वीडियो में जानेंगे। फॉर दैट टाइम स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।